शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहां पर बीएसई या एनएसई भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर ट्रेड खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट के द्वारा एक आम निवेशक भी निफ्टी या सेंसेक्स की टॉप कंपनियों में पैसा निवेश करके शेयर होल्डर बन सकता है। बाजार का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर चीजों की खरीद और बिक्री की जाती है। ठीक इसी प्रकार शेयर बाजार स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं और वो सभी कंपनीज अपने कुछ शेयर जारी करती हैं बेचने के लिए अलग अलग प्राइस में, और फिर लोग उनके शेयर्स को खरीदते हैं और जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो उसे बेचने पर नुकसान भी हो जाता है। आपको बता दें कि शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा। स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके और वह जल्दी से जल्दी अमीर बन सके। लेकिन शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में। इसके अलावा आईपीओ, डीमैट अकाउंट, सेंसेक्स एंड निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, डिविडेंड, बोनस, इन सभी चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आइए इसे एक आसान एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स। नए बिगिनर लोग शेयर बाजार को कैसे समझें और शेयर बाजार में शुरुआत का पहला कदम क्या होना चाहिए, ये समझने के लिए आइए एक उदाहरण देखें। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चली, लेकिन अब आपको अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है और ना ही आपका कोई फैमिली या फ्रेंड इतना पैसा लगा सकता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? शायद आप सोचोगे कि मैं बैंक से लोन ले लूँगा और अपनी कंपनी में लगा दूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि उस पर आपको काफ़ी ब्याज देना होगा। तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? एक तरीका है आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें और अपनी कंपनी के शेयर जारी कर दें, फिर लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि किसी कंपनी का शेयर बाजार में लिस्ट कैसे करते हैं? किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे करें? अगर आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है तो आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पर लिस्ट करके 10 लाख रुपए आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजर्स बीएसई या एनएसई पर लिस्ट कराना होगा। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 4000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, और एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 1500 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेबी के पास। सेबी के पास आपको अपनी कंपनी की सभी डिटेल्स देनी पड़ती है, और एक बार जब सेबी आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूवल दे देती है, इसके बाद आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं। तो अब आप पहली बार अपनी कंपनी के शेयर बेचने जा रहे हैं और आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप 100 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर निकालेंगे, और इसी को बोला जाता है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर निकालती है और शेयर मार्केट पर लिस्ट होती है तो उसे ही आईपीओ बोलते हैं। इसके बाद जब लोग आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे और जब सारे शेयर बिक जाएंगे तो हमें 10 लाख रुपये मिल जाएंगे अपने बैंक अकाउंट में। आपने ये तो समझ लिया कि शेयर मार्केट क्या है। चलिए अब समझते हैं कि शेयर क्या होता है। व्हाट इज शेयर? शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं। मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है, तो अगर कंपनी लाभ कमाती है या प्रॉफिट में जाती है तो आपका भी प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी का नुकसान लॉस होता है तो आपका भी नुकसान हो जाता है। मान लो किसी कंपनी के कुल 100 शेयर हैं और उनमें से 10 शेयर आपके पास हैं, तो आप उस कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर उसके अलग अलग प्रतिशत के मालिक होते हैं। आज आप किसी की कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं।
ब्रोकर कुछ वेबसाइट या ऐप्स होते हैं जो आपको शेयर्स को खरीदने और बेचने की सुविधा देती हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, शेरेखन आदि। इन ब्रोकर्स की ऐप्स या वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। शेयर मार्केट क्या है, इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद आप जानते हैं कि शेयर की कीमत कैसे बढ़ती या घटती है। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का भाव प्राइस, डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता या कम होता है। मांग और पूर्ति के आधार पर ही कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर की ज़्यादा डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो शेयर का प्राइस घट जाता है। हर कंपनी के शेयर का मूल्य प्राइस अलग अलग होता है। हर छोटी बड़ी लिस्टेड कंपनी रोज कारोबार करती है जिसमें उसे कभी मुनाफा तो कभी नुकसान होता है और इसीलिए समय के साथ साथ कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो जब कंपनी का व्यापार बढ़ता है और कंपनी को मुनाफा होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसके विपरीत जब कंपनी को घाटा लॉस होता है तो लोग उसके शेयर को जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं जिससे शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है, ताकि आगे चलकर अगर शेयर का प्राइस और कम हो तो उन्हें और ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2007 से लेकर 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर का प्राइस लगभग 500 रुपये के आसपास रहता था, लेकिन 2016 के बाद जैसे ही जियो लॉन्च होने के बाद कंपनी ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जिससे इसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और आज रिलायंस के एक शेयर की कीमत 2000 रुपये के आसपास है। इसलिए जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके शेयर खरीदते जा रहे हैं, इनके शेयर का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता कि किस कंपनी के शेयर खरीदे तो आप रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद कर शुरुआत कर सकते हैं। अब तक आपको शेयर मार्केट क्या है इसकी बेसिक नॉलेज तो हो गई होगी। अब आइए जानते हैं किसी भी शेयर को कैसे खरीदते और बेचते हैं। शेयर कैसे खरीदें और बेचें। शेयर बाजार में शेयर को खरीदने और बेचने के लिए बोलियां लगाई जाती हैं, मतलब शेयर की नीलामी की जाती है। इसमें जो विक्रेता सबसे कम कीमत पर शेयर बेचने को तैयार होता है और जो खरीददार सबसे अधिक कीमत पर शेयर खरीदने को तैयार होता है, उन दोनों के बीच शेयर का आदान प्रदान हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से शेयर को खरीद और बेच लेते हैं। मतलब जो सबसे ऊंची बोली लगाता है वह शेयर को खरीद लेता है। इसे ही बिड प्राइस और आस्क प्राइस बोला जाता है। विक्रेता जिस कीमत पर शेयर को बेचने के लिए तैयार होता है उसे बिड प्राइस और खरीददार जिस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है उसे आस्क प्राइस कहते हैं। किसी कंपनी का शेयर कैसे खरीदें। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट। आपके पास किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिससे आप पेमेंट करोगे शेयर को खरीदने के लिए। डीमैट अकाउंट। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी या इक्विटी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए जिससे कि अगर भविष्य में कहीं कोई गड़बड़ हो तो आप बता सको कि मेरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। इसलिए आपने जो शेयर खरीदा है वो डिजिटल फॉर्म में प्रूफ के तौर पर आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है और जब आप उसे बेचते हो तो वहां से उठकर वापस कंपनी के पास चला जाता है। लगभग सभी ब्रोकर जहां पर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो वह आपका फ्री में डीमैट अकाउंट भी खोल देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट। इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदते बेचते हैं। इसके लिए कुछ डिस्काउंट ब्रोकर कंपनियां हैं जैसे एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा आदि, जिन पर जाकर ही हम किसी भी शेयर को ट्रेड करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं। और इन्हीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हमारा जो अकाउंट खुलता है जिसमें आप शेयर को बाय या सेल करते हैं उसे ही ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकर अकाउंट कहते हैं। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर, एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा आदि की मदद से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। फिर अपने बैंक अकाउंट को डीमैट अकाउंट से लिंक करना होगा और अपने बैंक अकाउंट में कुछ फंड मतलब पैसा ऐड करना होगा।
इसके बाद जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलकर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से उस कंपनी के पास चला जाता है और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटल प्रूफ के रूप में सेव हो जाता है। और जब आप उस शेयर को बेचते हैं तो वो वापस आपके डीमैट अकाउंट से निकलकर कंपनी के पास चला जाता है और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। शेयर बाजार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीकों से हम स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। अब तक आपने जाना कि शेयर मार्केटिंग क्या है, शेयर मार्केट को कैसे यूज करते हैं। मतलब अब तक आप शेयर मार्केट की फुल डिटेल्स इन हिंदी में समझ चुके हैं। अब जानते हैं कि शेयर मार्केट से पैसे कमाने के तरीके। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से हम कई तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, जैसे कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। 1. शेयर का प्राइस बढ़ने पर उसे बेचकर सबसे ज़्यादा लोग पैसे कमाते हैं और ये तरीका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मैं भी तरीके से लोग पैसे कमाते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। 2. जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वह अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड लाभांश यानी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है। इसके अलावा कंपनी शेयर के बदले कुछ बोनस भी देती है। 3. इंट्राडे शेयर मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमा सकते हैं। 4. शेयर बाजार के दूसरे सेगमेंट में ट्रेडिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हैं, जैसे फ्यूचर मार्केट ट्रेडिंग, फ्यूचर मार्केट ट्रेडिंग, ऑप्शन मार्केट ट्रेडिंग, ऑप्शन मार्केट ट्रेडिंग। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे आप शेयर मार्केट में निवेश करके पैसा कमा सकते हैं। अब आइए जानते हैं किसी भी कंपनी का शेयर कब खरीदना चाहिए। शेयर कब खरीदें? एक बार जब आप शेयर खरीदना और बेचना सीख जाते हैं तो आपके मन में ये डाउट जरूर आता है कि आखिर किस समय शेयर को खरीदना चाहिए। स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें। उस कंपनी के पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट और लॉस की हिस्ट्री देख लें। उस कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को अच्छे से देख लें। उस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पता लगा लें। कंपनी की बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा कुछ वेबसाइट हैं जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, एनडीटीवी बिजनेस, इनसे लगातार अपडेट रहें। इन पर आने वाली शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ देखें। जैसे जैसे आपकी शेयर मार्केट की नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आप अच्छे से अच्छे प्रॉफिटेबल शेयर को खरीद पाएंगे। शेयर मार्केट बेसिक डिटेल्स इन हिंदी। शेयर मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड स्कैम्स भी होते हैं, तो जो लोग यहाँ पर अपना पैसा गंवा देते हैं या कंगाल हो जाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर अपने काफ़ी पैसे का नुकसान सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने हर्षद मेहता स्कैम केस और केतन पारेख स्कैम के बारे में तो जरूर सुना होगा। कुछ सालों पहले ही हर्षद मेहता स्कैम पर एक वेब सीरीज स्कैम 1992 आई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। इस वेब सीरीज को देखने के बाद जो लोग शेयर मार्केट की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी वो भी जानने लग गए। मेरा सजेशन है कि आप शेयर बाजार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में अच्छे से सीख ले कि आखिर शेयर मार्केट कैसे काम करता है। इसके अलावा शेयर मार्केट के विषय में पूरी जानकारी और अनुभव हासिल कर लें, इसके बाद ही इंडियन शेयर मार्केट में कदम रखें। जैसे आपने दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का नाम तो जरूर सुना ही होगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में अपना सारा पैसा शेयर बाजार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ही कमाया है और पिछले कुछ सालों से दुनिया के टॉप 5 अमीर इंसानों में से एक हैं। शेयर बाजार में कितना रिस्क है? एक तरफ लोग कहते हैं कि शेयर बाजार बहुत रिस्की है, इसमें पैसा मत लगाओ, कंगाल हो जाओगे, इसमें इतना जोखिम है कि आपका मेहनत से कमाया हुआ लाखों करोड़ों रुपए एक दिन में डूब सकता है। बेशक शेयर बाजार में बहुत रिस्क है, लेकिन उन लोगों के लिए जो बिना सोचे समझे किसी भी घटिया कंपनी के शेयर में निवेश कर देते हैं।
मान लो आपके पास केवल 10,000 रुपये हैं जिन्हें आप डबल करना चाहते हैं, तो ऐसे में कुछ शेयर मार्केट बिगिनर्स सोचते हैं कि 1 रुपये वाले सस्ते शेयर खरीद लेते हैं और जब उनकी कीमत 2 रुपये हो जाएगी तो उनका पैसा डबल हो जाएगा, मतलब उनके द्वारा लगाया गया 10,000 रुपये अब 20,000 रुपये बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर उस 1 रुपया के शेयर की कीमत 5 रुपये हो गई तो उनका पैसा 5 गुना यानी 50,000 हो जाएगा। और यही सोचकर नए लोग सस्ती कंपनियों के शेयर में निवेश कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि 99% कंपनियां या तो फ्रॉड होती हैं, दिवालिया हो जाते हैं या उन पर कर्ज बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वह प्रॉफिट नहीं कमा पाती और शेयर ऊपर जाने की जगह और डाउन हो जाता है। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में नए बिगिनर हैं तो लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनियों में ही निवेश करें, जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, HDFC बैंक आदि। ये कुछ ऐसी कंपनियां में जिनमें अगर आप लंबी अवधि 5 साल, 10 साल या और अधिक समय के लिए निवेश करते हैं तो आप अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर काफ़ी अच्छा रेट और भविष्य में कमा सकते हैं। इसके अलावा एक ही कंपनी में पूरा पैसा लगाने के बजाय अपना पोर्टफोलियो अलग अलग कंपनियों में डाइवर्सिफाई करें। शेयर मार्केट कैसे सीखें? हाउ टू लर्न शेयर मार्केट इन हिंदी। अगर आप शेयर मार्केट में अभी एक बिगिनर हैं और एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और शेयर मार्केट से पैसे कमाकर इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको शेयर मार्केट को अच्छे से सीखना और समझना होगा। जिस तरह से जब आप कोई कोर्स करते हैं तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उन्हें सीखते हैं, ठीक इसी प्रकार शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी आपको अलग अलग चीज़ें सीखनी होगी। तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट की बेसिक चीज़ों को यानी कि बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट पहले क्लियर करना पड़ेगा, जैसे शेयर मार्केट काम कैसे करता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, IPO क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिसर्च करें और सीखें।